हेलो एवरीवन। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी बॉन्ड फंडामेंटल्स पर। हमने देखा था डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, और रीजंस फॉर इशूइंग बॉन्ड्स, बॉन्ड को जारी करने के कारण पर भी हमने चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हिंदी में हम कह सकते हैं बॉन्ड तथा ऋणपत्रों की विशेषताएं, खूबियां। तो बॉन्ड और डिबेंचर की पहली विशेषता है पार वैल्यू और फेस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड पार वैल्यू, फेस वैल्यू। एक और नाम है मैच्योरिटी वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड रिप्रेजेंट्स द प्रॉमिस टू रीपे द अमाउंट to the bond holder at the end of the specified period. In other words, it states return of the principal to the lender on a fixed date specified earlier. मतलब ये जो बॉन्ड का पार वैल्यू या फेस वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू है, यह उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जिस अमाउंट को लौटाने का वचन बॉन्ड होल्डर को दिया जाता है स्पेसिफाइड पीरियड के एंड में। मतलब आज बॉन्ड इशू किया गया, मान लेते हैं 5 साल के लिए। बॉन्ड होल्डर को प्रॉमिस किया गया कि 5 साल के बाद में आपको इस बॉन्ड का 1000 रुपया लौटाया जाएगा। तो ये 1000 रुपया जो लौटाया जाएगा, इसी को हम बोलते हैं फेस वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू। नॉर्मली बॉन्ड जो इशू किया जाता है वो 1000 रुपीज के डिनोमिनेशन में, लेकिन बॉन्ड 500 का भी हो सकता है, 500 ईच, 100 ईच या उससे ज्यादा अमाउंट का। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको बेसिकली हम लोग जानते हैं कि वो लोग कॉरपोरेट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये पहला फीचर हमने देखा बॉन्ड का, फेस वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू। फिर से एक बार, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड रिप्रेजेंट्स द प्रॉमिस टू रीपे द अमाउंट टू द बॉन्ड होल्डर एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। इन अदर वर्ड्स, फेस वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू और पार वैल्यू स्टेट्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल यानी मूलधन की वापसी टू द लेंडर ऑन ए फिक्स्ड डेट स्पेसिफाइड अर्लियर। दूसरी जो खूबी है वो है मैच्योरिटी, परिपक्वता। द सेकेंड फीचर इज द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बॉन्ड। द टाइम स्पेसिफाइड इन द बॉन्ड इज कॉल्ड द मैच्योरिटी डेट और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरी खूबी है बॉन्ड की परिपक्वता या बॉन्ड की परिपक्वता की तिथि। बॉन्ड में जो टाइम, जो समय स्पेसिफाई किया जाता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद बॉन्ड का मूलधन लौटा दिया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि जिस डेट को लौटाया जाएगा वो डेट कहलाया मैच्योरिटी डेट और वो टाइम पीरियड कहलाया मैच्योरिटी पीरियड। जो बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन। हर एक संस्थान की अलग अलग जरूरत होती है, तो संस्थान की आवश्यकता के हिसाब से बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट जो है वो अलग अलग होता है। कुछ कंपनियां जो है वो लॉन्ग टर्म नेचर का बॉन्ड इशू करती हैं। इसके अलावा ये जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं, इनके इशू करने का जो टाइम पीरियड है ये 20 से 25 साल के मैच्योरिटी का भी हो सकता है।
कुछ बॉन्ड मीडियम टर्म के होते हैं और उनका मैच्योरिटी 5 से 10 साल का होता है, और इससे कम पीरियड के जो बॉन्ड है 5 साल से नीचे पीरियड के, उनको हम लोग शॉर्ट टर्म बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड इंडेंचर जो होता है उसमें विशेष तौर से बॉन्ड के मैच्योरिटी डेट, परिपक्वता की तिथि का जिक्र किया जाता है, क्योंकि इसी डेट को बॉन्ड होल्डर को या डिबेंचर होल्डर को उनका जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो लौटाया जाता है। तीसरी खूबी है कॉल। Bonds have an additional feature of call. This is a privilege to the issuing company to repurchase bonds at a slightly higher price above the par value. ये बॉन्ड की एक अतिरिक्त विशेषता है कॉल। बॉन्ड जारी करने वाली जो कंपनी है उसको यह प्रायोरिटी रहती है, प्राथमिकता रहती है, प्रिविलेज मिलता है उसको कि वो अपने ही बॉन्ड को पार वैल्यू से थोड़े से अधिक दाम पर भी रीपरचेस कर ले। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, मैच्योरिटी ऑफ 20 years, yields an interest of ₹70 annually। मान लिए कि 1000 फेस वैल्यू का बॉन्ड है, मैच्योरिटी पीरियड उसका 20 years है, और कूपन रेट, इंटरेस्ट का रेट मान लिए 7% है, तो 1000 का 7% आपका ₹70 होगा, तो ₹70 हर साल ब्याज का देना पड़ेगा। बॉन्ड का पीरियड अगर 20 years का है तो 20 years तक 70 रुपीज आपको देते रहना होगा इंटरेस्ट का एनुअली, और 20 years के एंड में आपको ₹1000 प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना होगा। आफ्टर द फर्स्ट 5 years ऑफ द इशू, द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स फॉल्स। 5 साल जब इशू करने का बीत गया तो मार्केट इंटरेस्ट का जो मार्केट रेट है वो कम हो गया। पहले बॉन्ड इशू किया गया था 7% के रेट से, पहले मार्केट में इंटरेस्ट का रेट भी आपका 7 रहा होगा। अब चूंकि मार्केट का इंटरेस्ट रेट घट गया है, 5% हो गया, इसका मतलब उसी कंपनी को अब बाजार से ₹1000 का लोन अगर लेना होगा, लेती है वो कंपनी, तो उसको 5% मतलब ₹50 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अभी जो वो लोन ले चुकी है ऑलरेडी 5 साल पहले 7% के रेट से, कंपनी को ₹70 देना पड़ रहा है। 5 साल तो बीत चुका है, 20 साल का डिबेंचर है, तो 15 साल कंपनी को और ₹70 देना पड़ेगा। अगर कंपनी मार्केट में इंटरेस्ट का रेट गिर जाता है और कंपनी अगर अपने ही डिबेंचर को दोबारा खरीद लेती है मार्केट से, मान लेते हैं मार्केट प्राइस जो है ₹1000 का डिबेंचर का वो 1050 है, ये पार वैल्यू से ज्यादा है, पार वैल्यू तो ₹1000 था, तो कंपनी अगर आज के डेट में इसको खरीद लेती है तो हालांकि कंपनी को ₹50 अधिक देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कंपनी अपना ₹20 सेव कर ली है। किस तरह सेव कर ली? कंपनी को अगले 15 साल तक जो ₹70 देना पड़ता वो अब कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। अब कंपनी पुराना वाला जो डिबेंचर बॉन्ड है वो परचेस कर ली और मार्केट्स में फिर से कम इंटरेस्ट रेट वाला बॉन्ड इशू कर देगी। ये जो कॉल फीचर है इसका इस्तेमाल कंपनी तब करती है जब मार्केट में इंटरेस्ट का रेट घट जाता है तब। सिंपली एग्जांपल इसको लीजिए कि आपकी कंपनी है, आज आप मार्केट से ₹1000 लोन लेते हैं 7% पर एनम इंटरेस्ट के रेट से, तो आपको 1000 का 7% ₹70 ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर मार्केट में इंटरेस्ट का रेट घट के 5% हो जाए तो जो लोन आपने इसके पहले लिया था 7% के रेट से, उस लोन पर तो आपको लॉस ना होगा, क्योंकि अभी आप नया लोन कहीं से लीजिएगा तो आपको 5% ही देना पड़ेगा और पुराना वाला जो लोन अब 7% भर रहे हैं
तो 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कंपनी का ये कॉल फीचर क्या है कि अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट का मार्केट रेट अगर डाउन होता है तो कंपनी अपने फायदे के लिए मैच्योरिटी डेट से पहले ही डिबेंचर को मार्केट से खरीद सकती है। कंपनी को तो फायदा होगा, लेकिन जो बॉन्ड होल्डर है उसको लॉस होगा। लॉस क्या होगा कि उसको जो 7% इंटरेस्ट मिलता अब वो नहीं मिलेगा। वो तो देखा कि भाई जितना मैच्योरिटी पीरियड हमको मिलता रहेगा। तो ये जो कॉल फीचर है ये कंपनी कब यूज करती है? जब मार्केट में इंटरेस्ट का रेट कम हो जाता है तब। ठीक है, अगली जो खूबी है, चौथी खूबी, वो है प्लेज ऑफ सिक्योरिटी, प्रतिभूतियों की गिरवी। द प्लेज ऑफ सिक्योरिटी इज ए प्रॉमिस टू द बॉन्ड होल्डर्स in writing and signed under seal and presented to the trustee by the company to pay with the proper formalities. बॉन्ड जब इशू किया जाता है तो बॉन्ड होल्डर को रिटन में कंपनी के मोहर के साथ में जो सिक्योरिटीज उस बॉन्ड के पीछे चार्ज के तौर पर दिया गया है। मतलब कि अगर कंपनी बॉन्ड का इंटरेस्ट या बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में फेल कर जाती है तो कौन कौन से एसेट्स कंपनी के हैं जिस पर बॉन्ड होल्डर क्लेम कर सकते हैं। तो वो सारा जो एसेट्स है जो कि सिक्योरिटी के तौर पर बॉन्ड इशू करने पर बॉन्ड को सिक्योर्ड बनाने के लिए कंपनी प्लेस कर रही है, उन सारे सिक्योरिटीज का डिटेल रिटन में कंपनी के स्टैंप के साथ में बॉन्ड होल्डर और जो बॉन्ड ट्रस्टी हैं, बॉन्ड ट्रस्टी के सामने कंपनी प्रेजेंट करेगी कि भाई हम प्रॉपर फॉर्मेलिटीज पूरा कर लिए हैं और अगर कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पाएगी तो आप इन सिक्योरिटीज पर क्लेम कर सकते हैं। तो एक तरह का चार्ज है। नॉर्मली चार्ज दो तरह का होता है, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सिक्योर्ड किया जाता है और फ्लोटिंग चार्ज में कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ना होकर कंपनी का जनरल प्रॉपर्टीज होता है। अब बात करते हैं अगली खूबी पर। पांचवी विशेषता है कूपन रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड टू बॉन्ड होल्डर and the time of payment is recorded in the bond as well as in the indenture. मतलब बॉन्ड होल्डर को जिस दर से ब्याज दिया जाएगा और जिस समय पर उस ब्याज का भुगतान किया जाएगा, ये दोनों ही बातें बॉन्ड में भी लिखी रहती हैं और बॉन्ड इंडेंचर में भी लिखी रहती हैं। ये बॉन्ड इंडेंचर क्या है? बॉन्ड होल्डर, ट्रस्टी और कंपनीज के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। खैर, इंटरेस्ट रेट जो जिस रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है बॉन्ड पर या डिबेंचर पर, उसको हम लोग कूपन रेट बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड may be made by check or coupon, but it is paid on the face value of the bond. बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है या तो चेक से दिया जाएगा या कूपन के थ्रू, लेकिन जब भी दिया जाएगा तो बॉन्ड के फेस वैल्यू पर दिया जाएगा। इंटरेस्ट का जो रेट जो है बॉन्ड का यानी कूपन रेट, जब एक बार फिक्स कर दिया जाता है तो इसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। अगर इंडियन बॉन्ड है तो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट उसका पेमेंट रुपीज में होगा। तो ये कूपन रेट आपका हो गया इंटरेस्ट रेट। अगली खूबी जो है, छठी विशेषता, वो है यील्ड। यील्ड क्या है? यील्ड इज ए बेंचमार्क, एक पैमाना है यील्ड इन इवैल्यूएटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए सिमिलर क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक ही
प्रकार की प्रतिभूतियों में जो पैसा लगाया गया है उनके बीच कंपैरिजन करने के लिए, उनका इवैल्यूएशन करने के लिए यील्ड को एक पैमाना माना गया है। जरूरी नहीं है कि बॉन्ड का यील्ड कूपन रेट के समान हो। ये जो बॉन्ड यील्ड है ये रेफर करता है उस परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न को जो कि बॉन्ड को परचेस करने में जो पैसा लगाया जाता है उस पर। मतलब जो पैसा आपने बॉन्ड में लगाया है उस पैसे पर जो आपको एक्चुअल में रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न का जो परसेंटेज है उसको हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। बॉन्ड यील्ड कई चीजों पर डिपेंड करता है। बॉन्ड के पार वैल्यू पर, कूपन रेट पर, बॉन्ड के मैच्योरिटी पीरियड पर, बॉन्ड के मार्केट प्राइस पर। और इसके अलावा जो बॉन्ड यील्ड है वो करंट यील्ड हो सकता है, अभी का, वर्तमान का। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब शुरू से लेकर जो लास्ट में रीपेमेंट होगा मैच्योरिटी के बाद में, वहां तक कितना रिटर्न मिला, क्या यील्ड मिला, क्या इनकम हुआ। यील्ड टू कॉल इशू करने से लेके कंपनी के इशूइंग कंपनी के द्वारा अगेन कॉल करने तक में क्या यील्ड मिला है। होल्डिंग पीरियड यील्ड, जितने टाइम पीरियड तक आप बॉन्ड को होल्ड करते हैं उतने टाइम पीरियड में क्या यील्ड मिला। तो यील्ड एक बेंचमार्क है। यील्ड को हम कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यील्ड जो है वो कूपन रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, ठीक है। बॉन्ड का यील्ड कई चीजों पर डिपेंड करता है। बॉन्ड के अपने पार वैल्यू पर, बॉन्ड के कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट पर, बॉन्ड के मैच्योरिटी पीरियड पर और बॉन्ड के मार्केट प्राइस पर। अगली जो खूबी है वो है फिक्स्ड इनकम। अगली खूबी है फिक्स्ड इनकम, स्थिर आय या निश्चित आय। बॉन्ड अर्न्स ए फिक्स्ड इनकम। बॉन्ड एक निश्चित आय कमाता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल बॉन्ड्स हैव कूपन रेट्स और कैरी ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जितने भी बॉन्ड है सभी में कूपन रेट होता है या सारे बॉन्ड पर फिक्स रेट से एनुअली इंटरेस्ट मिलता है। एक होता है डिस्काउंट बॉन्ड। डिस्काउंट बॉन्ड जो है वो मैच्योरिटी डेट को आपको फिक्स प्रीमियम देता है। मतलब डिस्काउंट बॉन्ड में कोई कूपन रेट नहीं होता है, फेस वैल्यू से बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर इश्यू होता है और मैच्योरिटी पीरियड पर आपको फेस वैल्यू लौटा दिया जाता है। मान लेते हैं 1000 रुपीज फेस वैल्यू का बॉन्ड है जो कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड है और उसको इशू किया गया है 1000 के बॉन्ड को 600 रुपीज पर, और 5 साल का बॉन्ड है, 5 इयर्स के एंड में आपको 1000 रुपीज लौटाया जाएगा। आप 600 रुपए में बॉन्ड खरीदिएगा, 1000 रुपया फेस वैल्यू वाला, 5 साल के बाद आपको 1000 रुपया मिल जाएगा। तो आप 600 लगाए और 5 साल के बाद आपको 1000 मिला, मीन्स 400 रुपया मिला। यही आपका इंटरेस्ट हो गया या इनकम हो गया। तो नॉर्मली बॉन्ड में फिक्स इनकम होता है, लेकिन सारे बॉन्ड में नहीं, जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। नॉर्मली बॉन्ड में फिक्स्ड इनकम होता है। नेक्स्ट अगली खूबी है रिस्क। चूंकि बॉन्ड की नॉर्मली बॉन्ड का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत लंबा होता है और इसी कारण से बॉन्ड में रिस्क भी होता है, जोखिम भी होता है। द रिस्क पर्टेन्स टू प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट चेंजेस। क्या रिस्क हो सकता है? बॉन्ड का मार्केट प्राइस चेंज कर सकता है या मार्केट का इंटरेस्ट रेट चेंज कर जाएगा। इसके अलावा परचेजिंग पावर रिस्क भी है। मतलब रिडम्पशन के टाइम पर जो पैसा मिलेगा हो सकता है कि उसका रियल वैल्यू, जो वास्तविक मूल्य है, वो इन्फ्लेशन के कारण कम हो जाए। इसके अलावा
अगर मैच्योरिटी पीरियड बहुत लंबा है तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने का रिस्क भी है, डिफॉल्ट रिस्क भी है। मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने पर हो सकता कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लौटा पाए, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए। ये जो रिस्क है, जोखिम है, कब पैदा होता है? जब कंपनी इंटरेस्ट को पे करने में डिले करती है या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करती है। रिडम्पशन पर जो पैसा देना है वो पैसा पे करने में डिले करती है या पेमेंट नहीं कर पाती है, तो इस तरह का रिस्क है। अगली जो खूबी है वो है डिफॉल्ट्स। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स शुड बी पेड रेगुलरली बाय द इशूइंग अथॉरिटी और इशूइंग कंपनी। मतलब जिन्होंने बॉन्ड इशू किया है उनको रेगुलरली, नियमित रूप से बॉन्ड का इंटरेस्ट पे करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड जो हैं वो बहुत भरोसेमंद होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट समय पर मिल जाता है। समटाइम्स इंटरेस्ट इज नॉट पेड बाय कंपनीज। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंपनी, यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उसने बॉन्ड या डिबेंचर इश्यू करके पब्लिक से लोन लिया। अब न तो उसका इंटरेस्ट वो पीरियोडिकली दे रही है, और जब प्रिंसिपल लौटाने का समय आया, जब मूलधन लौटाने का समय आया, तो भी वो पेमेंट नहीं कर रही है। सारा पैसा ड्यू है, पेएबल है। उस कंडीशन में क्या है, जो ट्रस्टी हैं बॉन्ड होल्डर्स के, वो इस समय पर आगे आएंगे और बॉन्ड होल्डर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट को लेकर और प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर। इसी को लेकर शुरुआत में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको बोलते हैं बॉन्ड इंडेंचर। ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है ट्रस्टी के साथ में, माने गारंटी देती है कि भाई पैसा लौटाएंगे, अदरवाइज आप मतलब कि जो बॉन्ड होल्डर है उनको राइट होगा कि वो कंपनी की प्रॉपर्टीज पर क्लेम कर सके। अगली जो खूबी है कोवेनांट्स। कोवेनांट्स आर protective clauses in the bond indenture. They are agreements between the company and the bond holders through the trustees. Covenants are agreements or promises which tone up the quality of the bonds and assure repayment of principal and interest. ये कोवेनांट्स बॉन्ड इंडेंचर में एक प्रोटेक्टिव क्लॉज की भांति होता है। मतलब इन कोवेनांट्स के थ्रू बॉन्ड होल्डर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। एक तरह का ये एग्रीमेंट है कंपनी, बॉन्ड होल्डर और ट्रस्टी के बीच का, कि बॉन्ड होल्डर को उनका इंटरेस्ट टाइमली दिया जाएगा और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैच्योरिटी पीरियड के तुरंत बाद लौटा दिया जाएगा। इस तरह का मतलब कि एक तरह का गारंटी है ये, और इस गारंटी के मिलने से बॉन्ड की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। मतलब एक तरह का ये सिक्योर्ड हो गया। अगली खूबी है वोटिंग राइट्स। बॉन्ड होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं और इसीलिए कंपनी में बॉन्ड होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है। द बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स इन अ कंपनी। अगली और आखिरी विशेषता है राइट्स एट लिक्विडेशन। Rights at liquidation, the bondholders have a priority over the shareholders if the company goes into liquidation. अगर कंपनी का समापन होता है, कंपनी का विघटन होता है, तो बॉन्ड धारकों को अंशधारकों की तुलना में प्राथमिकता रहती है। दिस मीन्स दैट
द फर्स्ट राइट ऑफ पेमेंट बाय द कंपनी इज टुवर्ड्स इट डिबेंचर होल्डर्स या डेप्ट होल्डर्स या बॉन्ड होल्डर्स। मतलब ये हुआ कि प्रथम भुगतान पाने का अधिकार जो है वो डेप्ट होल्डर का, जिन्होंने कंपनी को ऋण प्रदान किया है उनका पैसा पहले लौटाया जाएगा और शेयर होल्डर को पैसा बाद में लौटाया जाएगा। बॉन्ड के बहुत सारे टाइप हैं, वेरियस काइंड्स हैं, और ये जो काइंड्स हैं ये बॉन्ड की जो खूबी है इसी कारण है। जैसे रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, मैच्योरिटी डेट, कॉल, प्लेज ऑफ सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, कोवेनांट, इन सब के बेसिस पर बॉन्ड के बहुत सारे काइंड्स बनते हैं। चलते चलते हम चर्चा कर लेते हैं बॉन्ड इंडेंचर की। द बॉन्ड इंडेंचर इज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट incorporating an agreement between the corporation which issues bonds, the bondholder who lends money, and the trustee, which is either the commercial bank or trust company or represents the bondholders. Thus, three parties are involved: the company, bondholders and the trustee. फिर से बता रहे हैं, बॉन्ड इंडेंचर एक विधिक प्रपत्र है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक समझौता होता है कंपनी, बॉन्ड होल्डर और ट्रस्टी के बीच में। द बॉन्ड होल्डर एक्वायर देयर बॉन्ड्स एंड ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट द इंडेंचर. The role of the trustee is mainly coordination between the company and the bondholders. मतलब इस एग्रीमेंट के थ्रू ट्रस्टी जो हैं, जो कि सामान्यतः कॉमर्शियल बैंक होते हैं या कोई ट्रस्ट कंपनी होती है, और यही ट्रस्टी लोग बॉन्ड होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कभी कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करने में फेल करती है या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लौटा पाती है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में बॉन्ड होल्डर या डिबेंचर होल्डर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये ट्रस्टी आगे आते हैं और उनको हेल्प करते हैं। उनका जो पैसा नहीं मिल रहा है उस पैसे को रीपेमेंट करवाने में वो हेल्प करते हैं। अगले दिन अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पर। आप लोग अपना अटेंडेंस गूगल फॉर्म के थ्रू बनाइएगा। थैंक यू।